मेरे अजीज साथियों, आज 1 जुलाई 2025 है। आज का दिन पूरे भारत में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। कबल इसके मैं आपसे एक अहम और संजीदा बात पे गुफ्तगू करूँगा। ये बड़ी हसास मैटर है। आप पूरी वीडियो को आखिर तक देखें और देखें किस तरह जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 जुलाई 2025 पूरे भारत में ज़ोर शोर के साथ डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। जी हाँ, डॉक्टर्स डे 1991 में डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जो बर्थडे सेलिब्रेशंस है उसको हम लोग डॉक्टर्स डे के तौर पे मनाते हैं। ये 1991 में शुरू हुआ। अब थोड़ी सी बात बताते हैं, डॉक्टर बिधान चंद्र राय कौन थे। डॉक्टर बिधान चंद्र राय एक फिजिशियंस, एक बेहतरीन सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट और बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर भी हुए। मगर अफसोस सदअफसोस की बात यह है कि इसी मुल्क भारत में जहां संविधान सबसे ऊपर है, उसी भारत में आज से 4 दिन कबल जुबैर अहमद नामी एक काश्मीरी डॉक्टर जो बड़ी मेहनत मुशक्क़त दिन रात मेहनत करने के बाद नीट का एग्ज़ाम पास करता है। तमिलनाडु में उसकी काउंसलिंग हो जाती है और आखिरी मराहिल में वो हॉस्पिटल का नाम आपको बता दें, कोवई हॉस्पिटल, डॉक्टर NB नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट्स होते हैं, वहाँ पे उसका ऑलरेडी सीट रिजर्व हो जाती है या वहाँ पे उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। लेकिन अफसोस का बात यह है कि आखिरी मराहिल में जब उसको ज्वाइन करना पड़ता है तो उससे पहले उसे कहा जाता है कि आप इस फॉर्म पे साइन करें। और जब वो फॉर्म को देखता है तो एक गैरतमंद इंसान कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है। उसमें लिखा होता है कि आपको दाढ़ी कटवानी होगी तभी आपका यहाँ पे नौकरी पक्का होगा। वो गैरतमंद इंसान रसूल के उसवा हसना को किसी कीमत पे वो अपने चेहरे से हटाना नहीं चाहता, बल्कि उस डॉक्टर्स की नौकरी को लात मारकर ये बताता है कि मुसलमानों के सामने अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो वो है उसका इस्लाम, उसका शरीयत, उसका दीन। मेरा सवाल ये होता है कि क्या संविधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हर शख्स अपने मजहब पे रहते हुए मजहबी कानून का अपने जिस्म पे लिबास पहने, जबकि आर्टिकल 27 इस बात की इजाजत देती है कि हर शख्स अपने मजहब का पाबंद है। उसके बावजूद ये कौन सा खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान के नाम पे मुसलमानों को के साथ सौतेलाना सलूक किया जा रहा है। क्या उसको नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि वो एक मुसलमान था, दाढ़ी रखने वाला शख्स था। हमारा ऐन कहाँ है, हमारा दस्तूर कहाँ है, संविधान कहाँ है। इस तरह से सिर्फ उसकी दाढ़ी पे ज़र्ब नहीं लगाई गई बल्कि हर मुसलमान पे ज़र्ब लगाया गया है। हमारे आबा व अजदाद ने क्या आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि उसके साथ सौतेलाना सलूक हो। मैं MK स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उससे गुजारिश करूंगा कि इस मामले में आप दखल अंदाजी करें। इसके अलावा हिंदुस्तान के जितने भी मेडिकल एसोसिएशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उलमा अइम्मा इकराम और दानिशवरान हिंद हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस बात को दूर तक पहुंचाएं ताकि हमारे आने वाली नस्लों के साथ इस तरह का सौतेलाना सलूक ना हो। अगर यही हाल रहा, यह सिर्फ जुबैर अहमद का मसला नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले हर मुसलमान का मसला है। लिहाजा मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसके खिलाफ पुरजोर एहतजाज करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये MK स्टालिन जो तमिलनाडु के वजीर आला हैं उन तक पहुंचे। जय हिंद।